नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ्स बुक की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन 2-3 बार हो जाता है या फिर ऐसे होता है कि उसको पहली बार में टाइम वेस्ट करके यानी 5 से 6 मिनट लगा के उसको आराम से समझा दिया गया है, उस पर्सन को हम छोड़ देते हैं। बाकी प्रत्येक पर्सन को डिटेल से पढ़ते हैं और उसका शॉर्ट अगर होता है तो शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप उसको बेसिक से ज़रूर करें, ठीक है। और आज की जो प्रश्नावली होने वाली है वो आपको दिख रही होगी, लाभ हानि बटा छूट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। या डिस्काउंट को कई बार किताबों में कमीशन लिखा हुआ आता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। आपके सामने ये भी लिखा हुआ है कि इस प्रश्नावली के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कितने सवाल हैं, 118 सवाल हैं। ये नहीं है कि मैं सभी के सभी सवाल करवाऊंगा, लेकिन विश्वास रखिए मैं जो प्रश्न छोड़ूंगा वो आप बोलोगे कि वास्तव में ये प्रश्न हमें आता है, या पीछे वीडियो में कम से कम 2 या 3 बार करवा दिया गया है तब आपने छोड़ा है। वरना मैं 108 के 118 प्रश्नों में से कम 100 प्रश्न आपको करवा दूंगा, 18 प्रश्न ही आप पर डिपेंड करूँगा। अगर मैं इस मान लीजिए कि 118 प्रश्नों में से कुल ही 50% करवाता हूँ और बाकी सभी आप पर छोड़ देता हूँ, जिस अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने बहुत सारे प्रश्नावली करवा दिया इस चैनल पर, लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मान के चलिए वो सभी प्रश्न आपको आएंगे। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा है कि मैंने छोड़ा है, वो आपको नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं नए चैप्टर में भी या किसी शॉर्ट्स के माध्यम से या एक पर्टिकुलर एक प्रश्न की वीडियो बनाकर भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, अगर आपका कमेंट आता है तो। वैसे मैं कोशिश करूंगा 118 प्रश्नों में से कम आपको 100+ प्रश्न मैं करवाऊं, चाहे वह रिपीट हो या न हो। फिर बात आती है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने प्रतिशत की प्रश्नावली है वो पूरी कवर कर ली है, एक एक प्रश्नों की। लगभग उसमें 150 प्रश्न थे तो हमने पूरे प्रश्न कवर किए हैं। फिर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का चैप्टर क्लियर कर लिया है, जिसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद हमने जो औसत होता है, एवरेज होता है, या फिर उसके साथ ही जो एजेस यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि आयु के जो प्रश्न होते हैं वो भी कवर कर लिए हैं। और एक जो दिशा के अंदर प्रश्नावली थी जो शायद उसमें 20 ही प्रश्न थे, 20 नहीं थे, 16 ही प्रश्न थे, 16 प्रश्न थे। उसका एक एक ही नियम या फिर एक एक नियम या फिर यूनिटरी मेथड करके कोई प्रश्नावली थी, जो आप देख सकते हो टाइम एंड वर्क की तरह ही होती है वो प्रश्नावली, ठीक है। उस प्रश्नावली को हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, वो लगभग 30 मिनट का वीडियो बना था, तो उसको देख सकते हो। और अब हम लगे हैं लाभ और हानि के अंदर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जिसके साथ डिस्काउंट भी जुड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, वीडियो के शुरू में आपको 2 या 3 मिनट का इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या हम करने वाले हैं, क्या हमने कर लिया है। उसके बाद पूरी वीडियो में क्वेश्चन या फिर चैप्टर से अदर कोई भी बात नहीं की जाती है, ये आप खुद भी देख सकते हो। और आज की प्रश्नावली मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि 3 मिनट हमने वेस्ट कर लिए हैं, इसके लिए रियली सॉरी। और चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाभ हानि का जो चैप्टर है उसमें मैं डायरेक्ट प्रश्न नहीं स्टार्ट करूंगा। वैसे मैं सभी में प्रश्न स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन इसमें प्रश्न स्टार्ट नहीं करूंगा। पहले मैं इसकी कम से कम 15 या 20 मिनट लगा के आराम से थ्योरी समझाऊंगा। 20 मिनट की थ्योरी से आप पूरे 120 प्रश्नों को आप कर पाओगे। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न ऐसा आ गया है जो उस थ्योरी से नहीं हुआ है, तो वहाँ पर मैं उस प्रश्न की अलग से थ्योरी बता दूंगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे ये चैप्टर पूरा आता है, तो आप शुरू की 20-25 मिनट को स्किप कीजिए और आगे अपने जाइए। अब जो क्वेश्चन हम 1 से स्टार्ट करेंगे उस पे जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, वीडियो को फास्ट करके देखें, धीरे करके देखें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस कैसे तैसे करके इन सभी प्रश्नों को निकाल लेना है, कैसे भी निकालो। और हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसमें हमने क्या है, इसकी PDF अपलोड करते रहते हैं, तो डायरेक्ट आप वहीं से भी पढ़ सकते हो। कोई प्रश्न नहीं आता है तो उन सभी के आगे 1, 2, 3 ऐसा लिखा रहता है, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख के कि इस वीडियो में ये प्रश्न मिल जाएगा, तो उस वीडियो को डायरेक्ट आप देख सकते हो उसी डायरेक्ट प्रश्न से। चलिए शुरू करते हैं आज के थ्योरी क्लास को। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि जिसे हम बोलते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में इसको CP लिखा जाएगा। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीदोगे उसे हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, CP बोलेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम समझे नहीं। जैसे मान लीजिए आपने क्या है, खुद की दुकान चलाने के लिए आप किसी होल सेलर के पास गए या थोक की दुकान पे गए, आपने बहुत सारा सामान खरीदा, तो
तो आप पहले जो सामान खरीद लिए उसे आप क्रय मूल्य बोलोगे, उसके बाद उसको बेचोगे तो उसे आप विक्रय मूल्य बोलोगे, ठीक है, उसे हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। और वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है विक्रय मूल्य कहलाती है, सेलिंग प्राइस कहलाती है, एसपी कहलाती है, ठीक है। इससे पहले एक लाइन छूट गई है, क्रय मूल्य को, सीपी को, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानते हैं। जब लाभ हानि की बात चलती है तो क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है। जब डिस्काउंट की बात चलती है, छूट की बात चलती है, तब अंकित मूल्य को 100% माना जाता है। इस चीज़ पे आपको बहस नहीं करनी है। लाभ है किसे बोला जाता है, जब आपने विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन होगा क्रय मूल्य से, तब लाभ होगा। लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ निकल जाएगा। हानि कैसे होती है, क्रय मूल्य जब ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य इज़ ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, तब हानि होगी। हानि कैसे निकलती है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप घटा दीजिए, हानि निकल जाएगी। मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ ताकि ये क्लासें थ्योरी की नहीं है, ये एमसीक्यू प्रश्नों की है, क्योंकि हमें दिशा की बुक कंप्लीट करनी है। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखें, जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो तब हमेशा आपको क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको क्रय मूल्य आपके पास होना चाहिए। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लाभ पता चल गया, ये क्रय मूल्य है, इस ऐसा आया, गुणा में 100 किया तो लाभ प्रतिशत आ गया। डायरेक्ट लाभ निकालना हो तो कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ये समझ गए। हानि प्रतिशत कैसे निकलेगी, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पर भी क्रय मूल्य है, यहाँ पर भी क्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। ये चीज़ें क्या है, ये एक थोड़ा सा अलग है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, कहीं काम आएगा तो ये ज़रूरी है। जो चीज़ें देखो, एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमें कभी दे दिया जाता है कि 50 रुपये में अगर हम 100 पेन खरीद सकते हैं तो बताइए 30 रुपये में हम कितने पेन खरीद पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का डेटा आपको दे दिया जाता है, तब क्या होता है, जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, और दिया है उसका टोटल दिया हुआ है वो बताइए। तो जो निकालना 30 रुपये का है, निकालना है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, और इसका कितना दिया हुआ है, टोटल 100 दिया हुआ है, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 30 का 2 से मल्टीप्लाई किया 60। तो ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है इस टाइप का अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है तो आपको ऐसे ही निकालना है। 50 रुपये में अगर 100 पेन खरीदे जा सकते हैं तो 30 रुपये में कितने खरीदे जाएंगे, जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, और इसका टोटल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो वो इसके गुणा में आ जाएगा। काट बांट के हम करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक है। यह पता आपको चल गया, ठीक है। फिर बातें आती हैं, दो बराबर वस्तुओं का सीपी समान है। अगर आपको दो वस्तुएं दी है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, 2 टेलीविज़न खरीदता है, उसका सीपी समान है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, समान क्रय मूल्य पर प्रत्येक टेलीविज़न को खरीदता है, तब क्या होगा, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का मान बराबर हो। और ऐसे बोलता है कि एक टेलीविज़न को वो क्या करता है, 20% लाभ पर बेच देता है, और दूसरे टेलीविज़न को 20% हानि पर बेच देता है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत 20% हमने माना है, वो सेम है, यानी बराबर है। तो क्या होगा, उस सौदे में न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। दोबारा आराम से वीडियो को पीछे करके एक एक चीज़ को समझ लेना है, क्योंकि ये 20 मिनट आपने जो खर्च की है, आने वाली 7 वीडियो जो 1-1 घंटे की होने वाली है, आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर बात आती है कि इसी का अपोजिट लिखाओ। अपोजिट मतलब आधा अपोजिट। आधा अपोजिट कैसे, कि जैसे अब देखिए मैं दोबारा 2 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है यानी सीपी है समान हो, लेकिन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर नहीं हो, यानी लाभ प्रतिशत 20% हो, हानि प्रतिशत 10% हो, तब क्या होगा, उस सौदे के अंदर है वो लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालनी हो, तो बराबर हम क्या करेंगे, लाभ व हानि का हम अंतर कर देंगे। जैसे 20% और 10% हो तो 20 - 10 कर देंगे, बटे में 2 का भाग देंगे, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10 में 2 का भाग दिया तो 5% बचा। इस चीज़ में हमेशा याद रखना है, जो बड़ी संख्या है, जो लाभ प्रतिशत बड़ा है या हानि प्रतिशत बड़ा है, जो बड़ा है उसको आगे लिखेंगे, यानी 20 - 10 करेंगे, ठीक है। अगर हानि बड़ी है तो हानि को आगे लिखेंगे, लाभ बड़ा है तो लाभ को आगे लिखेंगे। इसी प्रकार क्या है, ये तो हो गया सीपी के लिए, क्रय मूल्य के लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए। अगर यही चीज़ें एसपी के लिए हो, सेलिंग प्राइस के लिए हो, विक्रय मूल्य के लिए हो,
ठीक है, तब क्या होगा, विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान है, ऊपर वाला लेके चलते हैं, दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य एसपी समान है, तब लाभ हानि प्रतिशत अगर बराबर हो, तब क्या होगा, तब सौदे में हमेशा हानि होगी, तब सौदे में हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, हानि प्रतिशत बराबर x²/100। कैसे मानते हैं कि दो वस्तुओं का एसपी समान है और एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हानि होगी और 20 जो आया है दोनों सेम है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे बटे में 100, 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400, 400 बटे में 100, 2 से 2 जीरो कट गए, 4% की हानि हुई। इस प्रकार करना है। फिर चौथी कंडीशन आती है कि सर एसपी तो समान हो लेकिन क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान ना हो। चौथी जो कंडीशन है वो आपको बता रहा हूँ। तब क्या होगा, तब क्या होगा, दोबारा देखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एसपी समान हो तथा लाभ व हानि प्रतिशत का मान अलग अलग हो, तो लाभ को मान लीजिए पॉजिटिव माना आपने, हानि को नेगेटिव माना, तब ये सूत्र लगेगा। वैसे राजस्थान की परीक्षा में ये इतना सूत्र काम नहीं आता है, क्योंकि अगर ये सूत्र काम आ गया तो आपके 2 मिनट खर्च होने ही होने हैं, क्योंकि बच्चे का इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम को लेकर, और फिर वो इतने बड़े सूत्र को लिखता है और उसके बाद कैलकुलेशन करता है, तो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इसको पूरे दूर तक निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 5 नंबर जो पॉइंट हमारे पास है ये अलग है। ठीक है, 4 बातें जो कंप्लीट हो गई इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगी आपके, ठीक है, काम जो अच्छे तरीके से याद कर लेना। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ व हानि बराबर बराबर हो तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य हमेशा मध्यपद होगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ कैसे, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ है, इसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो इस प्रकार का प्रश्न बन गया। अब वो पूछ रहा है कि सौदे में क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगी। तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकलते हैं क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य आपके पास है नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो 1100 रुपये में बेचा है उसने, ठीक है, और जो तब हानि जो लाभ हुआ, और इसी वस्तु का अगर वो 500 रुपये में बेचा तो जो हानि हुई, तो 1100 प्लस 500 आप क्या करोगे, अब मैंने क्या कहा मध्य पद निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 1100 प्लस में 500 बटे में 2 का भाग दीजिए, तो 1600 बटे में 2 यानी 800, 800 यहाँ इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो ये चीज़ें डायरेक्ट आपकी निकल गई, किसकी वजह से, ये थ्योरी आपको पता होने की वजह से। इससे क्या क्रय मूल्य आपके पास आ गया, और जब आपके पास क्रय मूल्य होता है तो याद रखिए आपका 80% काम हो चुका है। जब आप देखिए आगे नेक्स्ट 6ठा नंबर पॉइंट, जब आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तब आपको क्या करना है, संख्याएं उलटनी रहती है। ठीक है, क्रय मूल्य इंटू जो लाभ होगा, मान लीजिए 20% का लाभ होता है तो 120 बटे में 100 लिख देना। ठीक है, क्योंकि लाभ यहाँ पे 20 हुआ प्लस 100 है तो 120 बटे 100 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हुआ तो 120 बटे में 100 आ गया। ठीक है, एसपी में क्या हानि होती है, तो मान लीजिए आपको 20% की हानि होती है तो आप सीपी लिखोगे यानी क्रय मूल्य लिखोगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस लिखोगे, इनटू क्या होगा, आपको 20% की हानि हुई तो 80 बटे 100 आप लिख दोगे और आपका सीपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर लेना। अब ये बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न बहुत बार आता है कि कोई दुकानदार है, उसने क्या है 1 केजी बाट की जगह है 960 ग्राम बाट का यूज़ किया। मान लीजिए कि एक दुकानदार था जिसने 1 केजी बाट यानी 1000 किलोग्राम, 1 केजी यानी 1000 ग्राम, सॉरी 1 केजी यानी 1000 ग्राम की जगह 1 की जगह है 950 ग्राम का ही वाट यूज़ किया। तब उसने क्या किया, कितना कम यूज़ किया, तो आप बोलोगे सर 50 ग्राम कम यूज़ किया। ठीक है, और कितने का वाट यूज़ किया, तो आप बोलोगे सर 950 का यूज़ किया या 960 का यूज़ किया, वो लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। और आप बोलोगे सर लाभ प्रतिशत ही होगा क्या। अगर कोई इंसान बेईमानी करता है तो उसको क्या होगा, आप खुद सोचिए कि अगर कोई इंसान बेईमानी करता है तो उसको क्या होगा, ये भी बताने की ज़रूरत है क्या। बढ़ता हूँ 8 नंबर प्रश्न की ओर। यदि बेईमानी खरीदते या बेचते समय दोनों बार की गई है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी दुकान से पहले सामान खरीदा तो उसने क्रय किया, कोई चीज़ को क्रय किया, तब भी उसने क्या किया कि 10% की बेईमानी कर दी, सामने वाले को कैसे उलझा दिया, फंसा दिया, और 10% की बेईमानी वहाँ कर दी। फिर वो कोई अपने दुकान पर लाकर फिर वो दोबारा किसी ग्राहक को बेचता है, तब उसने बेईमानी कर दी। अगर वो 2 बार बेईमानी करता है तब उसके लिए ये सूत्र होगा। अब आप भी बताइए यहाँ पर लाभ होगा कि नहीं हानि होगी उसको। देखो कोई भी इंसान अगर बेईमानी करता है तो उसको क्या होगा, लाभ होगा यार, सिंपल सी बात है।
तो थोड़ी सी थ्योरी और बाकी रही है जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड है, वो भी पढ़ लीजिए। बस 5 मिनट की और है, मैंने बताया था 20 मिनट की थ्योरी होने वाली है। और फिर हम पढ़ते हैं ये जो 7 घंटे की या 5 घंटे की क्लास होने वाली है, आराम से 1-1 घंटे की हम कवर करेंगे, 3-4 दिन में अपलोड कर देंगे। डिस्काउंट और पढ़ लीजिए 5 मिनट का। डिस्काउंट किसे बोलते हैं? बटा को बोलते हैं। बटा किसे बोलते हैं? छूट को बोलते हैं। छूट किसे बोलते हैं? कमीशन को बोलते हैं। ये 4 वर्ड आपके सामने आ सकते हैं जब भी आपके सामने छूट का पर्सन आता है। छूट मतलब मान लीजिए 400 रुपये की कोई शर्ट थी, आपको दुकानदार ने 300 रुपये की दे दी, तो आपको कितने रुपए की छूट होगी? 100 रुपये का छूट हो गया। इसी चीज़ को प्रतिशत में पूछ सकता है, बस यही सवाल था। और जो छूट होती है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? एमआरपी बोलते हैं। आपने कोई सामान अगर खरीदा हो, जैसे मान लीजिए आपने घी का डब्बा खरीदा हो, तो उस पर एमआरपी लिखा होगा। मान लीजिए आपने कोई और चीज़ खरीदी हो जो आपके काम की हो, तब उस पर एमआरपी लिखा होगा, ठीक है। उसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा रुपये, यानी इससे ज़्यादा का वो है, आपसे रुपये नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा रुपये नहीं ले सकता, इसलिए एमआरपी लिखी रहती है, ठीक है। एमआरपी का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? वस्तु पर वस्तु पर छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है, ठीक है। जो भी क्या होता है, कोई मान लीजिए कोई डब्बा है, इस डब्बे के ऊपर क्या एमआरपी लिखी हुई है 20 रुपये, तो अब दुकानदार आपसे 20 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता। मैंने आपको बताया था लाभ हानि चलती है तो क्रय मूल्य को 100% मानते हैं हमेशा। जब आपको डिस्काउंट चलता है तो अंकित मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है। नेक्स्ट बात, डिस्काउंट, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये नॉर्मल बात है। डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर करेंगे, ये भी सेम बात है। छूट किसे बोलते हैं? अंकित मूल्य जो लिखा हुआ डब्बे पर, मान लीजिए या कपड़े पर 400 रुपये लिखा हुआ था, दुकानदार ने आपको कितने रुपए में कर दिया? 400 रुपये में बेच दिया, तो आपको छूट कितने की मिली? 100 रुपये की मिली। इसी प्रकार आपको छूट की परसेंटेज में निकालनी हो तो 100 रुपये की आपको छूट मिली। लिखा कितना था? 500 लिखा हुआ था, 400 लिखा हुआ था या 500 लिखा हुआ था, इंटू 100, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो छूट प्रतिशत का सूत्र ये है, छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य आपको कैसे निकालना हो तो बस आपको उल्टा लेना है, इसको उलट देना है, ठीक है। उलट देना है या फिर 100 माइनस छूट बटे में 100, इस प्रकार लिख देना है, एक ही बात है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटे में 100। उलटना नहीं है, इसको उलटना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है समतुल्य। समतुल्य बटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। समतुल्य बटा किसे बोलते हैं? क्रमागत जो छूट होती है, यदि किसी वस्तु पर कुछ लगातार छूट दिया जाए तो यह समतुल्य बटा कहलाते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर 10% की छूट देगी, फिर 20% की छूट देगी, फिर 10% की छूट देगी, तो अब बताओ उस पर टोटल कितनी छूट देगी। तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको जब प्रश्न कराऊंगा तब आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि प्रत्येक जो भी आपके पास फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूले को न अप्लाई करके डायरेक्ट आपको बताऊं कि इन सभी को कैसे किया जाता है एक अपनी थ्योरी से। जैसे आप ये फॉर्मूला याद थोड़ी रखोगे, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि रियल लाइफ में इसको इस तरीके से हम करते हैं, तब ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। और इतनी ये थ्योरी थी जिसमें शायद मैंने 3-4 मिनट का तो पहले जो इंट्रो दिया था, तो असल में 10 या 15 मिनट की थ्योरी थी। तो इसको अच्छी तरीके से रटें। चलिए शुरू करते हैं हमारी दिशा की बुक को और प्रॉफिट लॉस के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहली बात मैं ये भी बता देता हूँ, इस 15 मिनट से सारा कुछ नहीं आपका कवर हुआ है, लेकिन मैंने मोटा मोटी कवर करने की कोशिश की है जिससे कि आपको हेल्प मिले। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ों को आपको सीधा ग्रहण कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती है वो आपको कम समय के लिए बताई जाएगी और उसको डिटेल से मैं आपको समझा ज़रूर दूंगा कि ऐसे कैसे हुआ है, ठीक है। और कुछ प्रश्नों को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 पेन खरीदे तथा उन सभी पेनों को 11 रुपये में 10 पेन के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, इस प्रश्न को निकालने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है कि मान लीजिए आपने क्या है, यहाँ पे लिखिए रुपये और यहाँ पे आपने लिखिए पेन, ठीक है। ये पता चल गया आपको, रुपये लिखिए, पेन लिखिए। 10 रुपये में क्या है, 11 पेन खरीदे,
यानी सीपी आ गया। कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया किसे बोलते हैं। एसपी क्या है, 11 रुपये में 10 पेन बेच दिए। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, ऐसे कर देना है, और ये जो क्रॉस करोगे ये क्या होगा, सीपी होगा, और ये जो क्रॉस हुआ ये क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 10 का क्या हो गया, 10 का 10 से मल्टीप्लाई 100 हो गया, 11 के 11 से मल्टीप्लाई 121 हो गया। तो अब आप देखिए कि 100 सीपी है, एसपी कितना है, 121 है, तो अंतर कितना है का हुआ, तो आप बोलोगे सर 11 का अंतर हुआ, यानी 100 रुपये का सामान था, आपने 121 रुपये में बेच दिया, 11 का नहीं 21 का अंतर। ठीक है, तो 100 रुपये का सामान था, आपने 121 रुपये में बेचा, यानी 21 रुपये का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और जब भी प्रॉफिट 100 रुपये पर होता है तो आप इसको 21% डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 21 बटे में सीपी क्या आता है, मैंने आपको बताया था, जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे करनी है, इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 21 आ गया या 21% आ गया, ऐसा लिख सकते हो। और मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है कि जब भी आपको बोला जाता है कि जो प्लस है 21% का लाभ हुआ है और ये 100 रुपये पर हुआ है, तो डायरेक्ट आप इसे 21% लिख सकते हो। तो पहले पर्सन का राइट आंसर क्या होगा, तो पहले पर्सन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 21 होगा। और ये पर्सन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे समझाने का तरीका क्या है तथा हमें वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं पर्सन नंबर 2 की तरफ। इससे पहले आप दिशा की व्याख्या भी देख सकते हो कि दिशा ने इस प्रकार इस पर्सन को करवाया है, जो कि बहुत सुंदर तरीका है। ये तरीका गलत नहीं है, ये सुंदर तरीका है, लेकिन क्या है, इससे फिर आप पर्सनों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये चीज़ें आप देख सकते हो, इतना लंबा पर्सन करवाया गया है और नीचे इसका 21% है, जो कि हमने डायरेक्ट निकाला था। आप आराम से इसको समझ सकते हो कि कैसे इसने किया है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पटवार परीक्षा में आया हुआ है, आराम से समझिए। पहले तो हमें अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर ही तो आगे ये 30% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य लीजिए, ठीक है, इंटू 20% की जो आपने छूट दी है, पहले उसको छूट को वापस हटाइए। तो मैं 100 बटे में क्या कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ। अब ये छूट हटकर वापस अंकित मूल्य पर शिफ्ट हो चुका है। ये पूरा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट जाती है। ये पूरा अंकित मूल्य है, इस पर 30% की छूट दी, यानी 70 में उसको चीज़ को बेच दिया। ठीक है, ये आ गया, इसका आप मान निकालिए, आपका उत्तर हो जाएगा। 10 से 10 कट हो गया, या फिर इससे कट कर दीजिए, या 100 से 100 कट कर दीजिए। इस 0 से इस 0 को कट गया, 100 से 100 को कट कर दिया। 8 एकम 8, 8 3 24, 3 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 21 रुपये में उसका विक्रय मूल्य होगा। बस सिंपल तरीका है, आराम से समझिए। अब आप बोलोगे सर हमें समझ नहीं है, दोबारा समझिए। देखिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, अगर क्यों ना हम विक्रय मूल्य को वापस अंकित मूल्य पर ले जाएं। जब छूट की बात आती है तब क्रय मूल्य काम नहीं आता है, अंकित मूल्य काम आता है। ठीक है, इस चीज़ का मैंने पहले आपको थ्योरी में बता दिया है कि जब छूट आती है तब अंकित मूल्य काम आता है। जब लाभ हानि डायरेक्ट दिया जाता है, छूट का पर्सन नहीं होता है, तब क्रय मूल्य काम आता है। तो विक्रय मूल्य से पहले क्रय मूल्य प्राप्त करें। क्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उलट देना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। ठीक है, 20% की जो छूट दी है वो नीचे आ गई। ठीक है, और इस प्रकार इस पर्सन को कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पर्सन नंबर 3 की तरफ। धीरे धीरे जैसे आप पर्सन करोगे 118% सब चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। प्रश्न नंबर 3, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 960 किलोग्राम का बाट ही प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये वही है बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सर आपने बताया था कि ये कितने का डिफरेंस करता है। तो 1 किग्रा के स्थान पर 960 का यूज़ करता है, तो कितने का अंतर किया, 40 का, यानी कितना कम यूज़ किया, 40 का। प्रयोग कितने का कर रहा है, यानी प्रयोग किया गया वाट कौन कितने का है, तो आप बोलोगे सर 960 का है, इनटू कितने का गुणा, 100 का गुणा। इससे क्या हल कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कटा। ठीक है, 24 के पाड़े में क्या है, 4 तक बोलते तब 96 आता है, तो 4 का यहाँ से काटा, 4 एकम 4 और 24 आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा, अब आप देखिए कि इसको मैं 50 कर देता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ, इसको मैं 25 कर देता हूँ, इसको मैं 6 कर देता हूँ। आराम से मैंने काटा है, डायरेक्ट में काट सकता था। तो 25 बटे में 6
मैंने कर दिया, ठीक है। 25/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24 और 1/6%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 सही 1/6% इसका लाभ होगा। इतना ईजी तरीके से, इतना आराम तरीके से करा रहा हूँ। इसकी थ्योरी में ये चीज़ें मैंने बता दी थी, ये थ्योरी में साफ था कि कितना कम इसका अंतर कितना है, यानी 1 kg के स्थान पर इसने 960 का यूज़ किया है, तो 40 ग्राम का अंतर है। तो 40 बटे में कितना यूज कर रहा है वाट का, 960 का यूज़ कर रहा है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर 4 से 1/6%, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है, ऐसे होगा। बाकी आप इससे भी देख सकते हो, ऐसा ही कुछ इसने लिखा होगा जो आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर प्रश्न की ओर। 4th नंबर प्रश्न, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 है, ठीक है। अधिक अंकित करता है। इस पहले प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं मानता हूँ कि क्रय मूल्य 100 था, 20% अधिक उसने अंकित किए, 120/100 ये उसने अंकित कर दिया। ये पूरा डेटा उसने अंकित कर दिया, ठीक है। ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर यह 10% की छूट देता है। 10% की छूट दी तो 90/100 हो गया। बस इसका मान निकाल लीजिए, इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, ये 100 से ये 100 कट, ठीक है। 12 9 108, 12 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 ही आएगा ना। सामान था 100 रुपये का, बेचा आपने 108 रुपये का, कितने का लाभ हुआ। बच्चा बता सकता है सर 8 रुपये का लाभ हुआ है। और जब लाभ 100 रुपये पर होता है तो इसे 8% लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8%। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो आपको पता चल गया सर, सीपी बटे में एसपी अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है, ये इधर नीचे आ गया तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 15 आ गया। मैं 3 का पहाड़ा बोलता हूँ, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अगर कोई चीज़ मैंने 4 रुपये में ख़रीदी है, अगर मैं उसको 5 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है। तो आप बोलोगे सर आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ, इसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का जो मेरे को लाभ है, यानी मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो जो मुझे लाभ होता है वो किस पे होगा। तो आप बोलोगे सर आपने बहुत बार बता दिया, क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो बटे में 4 आ जाएगा, इंटू 100 से गुणा कर देंगे। तो 1/4 का जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 25% आएगा, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25%। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक चीज़ आप फिर समझ लीजिए कि क्रय मूल्य पहले आता है फिर विक्रय मूल्य आता है। ये चीज़ें आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि पहले क्रय मूल्य आता है फिर विक्रय मूल्य आता है। अब क्या है, इसने विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये रिवर्स चलने की बात कर रहा है कि हमने विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 330 रुपये है, उसका मैं 100 बटे में अब क्या है, उसको 10% लाभ पर उसने बेचा है, तो मैं क्या करूँगा, 110 करूँगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा करने पर हमें समझ में नहीं आता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि माना कि क्रय मूल्य x था, उसका मैंने क्या है 10% लाभ पे बेचा, तो 110 बटे में 100 किया, बराबर 330 हो गया। इस चीज़ को भी आप क्या है ऐसे लिख के देखिए, ऐसे आता है कि नहीं आता है। सॉरी मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ऐसे आता है कि नहीं आता है। तो आप बोलोगे सर सही बात है, 330 है, उसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 330 आ गया, इंटू 100 है वो ऊपर चला जाएगा और 110 है वो नीचे आ जाएगा। तो एक प्रकार से यही आया है ना। तो इस ऐसे भी कर सकते हो, मैं ये डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 11 के 11, 11 3 33, 3 का 100 से मल्टीप्लाई 300, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 300 होगा। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 300 होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। जब कोई चीज़ है क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पहले दिया है, फिर क्रय मूल्य पूछता है, तो इसका मतलब ये कोई भी चीज़ होती है, सोच के समझिए, दोबारा समझिए। अगर आप अपने लिए दुकान करते हो तो आप पहले कोई चीज़ को खरीदोगे ना, उसी के बाद बेचोगे, लेकिन आपको विक्रय मूल्य पहले दे दिया, अब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो एक प्रकार से ये उल्टा चलने की बात कर रहा है ना। इस चीज़ को आप समझिए। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। वीडियो में आया हुआ है ग्राम विकास अधिकारी में। तो देखिए 16 वस्तु हैं,
ठीक है, ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। ठीक है, 16 वस्तुएं हैं, उसका क्या है विक्रय मूल्य, यानी एसपी बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 20 इंटू सीपी। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, सीपी बटे एसपी कर लेना है। तो सीपी बटे एसपी हुआ तो क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये नीचे आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो 16 बटे 20 हो गया। 16 बटे 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 से इसका पहाड़ा चला, 4 से भाग दे सकते हैं दोनों को, तो 4 चौका 16, 4 5 20। तो अब देखिए 4 रुपये की वस्तु थी, 5 रुपये में आपने बेच दिया, 4 रुपये में आपने क्रय किया था, 5 रुपये में आपने विक्रय कर दिया, तो आपको कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, तो आप बोलो सर 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। और हमेशा फ़ायदा किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो 1/4 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 25, तो 25% इसका राइट आंसर होगा। तो 25% का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ है। ठीक है, तो 25% का लाभ हुआ है, क्योंकि 4 रुपये की कोई चीज़ थी, 5 में आपने बेची है, तो एक प्रकार से 1 रुपये आपने कमाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इकाई है, यहाँ पे 1 रुपये नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ये एक क्या है, इकाई है, तो 1 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है, इस प्रकार हम इसको मानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। एक कोट को 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 6% ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो कोट का लागत मूल्य क्या है। ऑप्शंस आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करने का प्रयास करें। देखिए कि आपको ये पता है कि 1353 है, ठीक है, इसको हम पर्सन आपको दिखा देते हैं। 1353 है और उसकी बजाय आपने 1425 रुपये में बेचा, तो आपने कितने रुपये एक्स्ट्रा में बेचा, तो आप बोलोगे सर हमने 72 रुपये एक्स्ट्रा में इसको बेचा है। ठीक है, 72 रुपये एक्स्ट्रा बेचने पर क्या है, आपको 6% ज़्यादा प्राप्त होते हैं, तो 6% का मान है वो 72 के बराबर होगा। और आपसे पूछा है कोट का लागत मूल्य क्रय मूल्य को ही बोलते हैं, सीपी को बोलते हैं, और सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, तो 6% का मान 72 है, 100% का मान क्या होगा। ये मैंने आपको बता दिया था पहले फॉर्मूला कि जिसका निकालना हो वो ऊपर, जिसका दिया हो वो नीचे, और उसका टोटल कितना दिया हुआ है 72 दिया है। तो 6 का पहाड़ा आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर 12 के पहाड़े में 72 आता है, तो 12 6 का 72 आ गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका क्या है 12 का 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, यानी कोट का जो लागत मूल्य है वो 1200 रुपये है। आराम से समझने की प्रयास करें, दोबारा इसको देख सकते हैं, 1200 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपये बचा लिए, यानी 25% की छूट से उसको 20 रुपये बचे हैं। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, 25% की छूट देने से उसने 20 रुपये बचाए हैं, और छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, तो 100% था। 100% का मान निकालिए, तो आप बोलोगे सर 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 20 का भी 4 गुना 80 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 80 होगा। छोटे छोटे प्रश्न है, आप आराम से कर लोगे, तो 80 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, राजन ने छत के 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे, यानी प्रत्येक पंखा 2500 रुपये का है। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ पर, दूसरे पंखे को 8% हानि पर बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या अथवा हानि होगी। ठीक है, पहले तो ये सोचिए आप कि प्रत्येक पंखा है वो सीपी उनका समान है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे आप इसके लॉन्ग मेथड से इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया थ्योरी के अंदर कि जब सीपी समान हो और लाभ और हानि अलग अलग, लाभ और हानि है वो अलग अलग दे रखी हो, सीपी समान हो, लाभ हानि सेम हो, 15% का लाभ 15% की हानि हो, तब ना तो सौदे में लाभ होगा ना ही हानि होगी। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग का मैंने सूत्र बताया था कि लाभ प्रतिशत है, ठीक है, और हानि प्रतिशत है। ये कैसे निकलेगी, जो सबसे बड़ा है उसको पहले चूज करेंगे, तो 15% का लाभ 8% की हानि से बड़ा है, इसका मतलब इसको काट देंगे, लाभ प्रतिशत को चूज करेंगे। ठीक है, उसके बराबर हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे, तो 15 और 8 का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 7% है। बटे में क्या करेंगे 2 लिखेंगे। मैंने सूत्र बताया था, लाभ और हानि लिखनी है, बराबर करना है, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है। तो 15 - 8 होगा, तो 15 - 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 बटे में 2 का मान कितना होगा 3.5% होगा। अब आपको पता चल गया सर 15 जो बड़ा है वो लाभ है, यानी लाभ ही आएगा, तो इसका लाभ प्रतिशत ही आएगा, तो इसको कितने की हानि हो रहा है 3.5% का लाभ होगा, तो 3.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9600 रुपये की दर से 2 टेलीविज़न खरीदे, यानी प्रत्येक टेलीविज़न है वो 9600 रुपये है, खरीदे नहीं है, सॉरी बेचे हैं, यानी एसपी है। एसपी अगर समान हो तो इसकी थ्योरी मैंने बताई आपको। उनमें से एक टेलीविज़न पर 20% का लाभ तथा दूसरे टेलीविज़न पर 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई। पहले तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी एसपी समान हो और लाभ और हानि है वो समान हो,
जब भी क्या है एसपी समान हो, लाभ और हानि प्रतिशत है वो भी समान होता है, तो उस सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि प्रतिशत होती है। ठीक है, इससे आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हो, आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। हानि होगी, हानि होगी, हानि होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हानि होगी वो कितनी होगी, मैंने आपको बताया था एक, क्योंकि दोनों समान हैं इसलिए एक्स स्क्वायर बटे में 100 बताया था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 गुणा में 20, यानी दोनों सेम हैं तो किसी एक को ले लीजिए, आपको लाभ को ले लीजिए या हानि को ले लीजिए। तो इसका 20 गुणा में 20 कितना हो गया, 400 हो गया। 400 बटे में 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और परसेंट इसके लग गया, तो 4%। तो 4% क्या होगी, हानि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4% की हानि। वैसे इस प्रश्न को करोगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगी, लेकिन आपको सोच लेना है कि जब एसपी है वो समान है प्रत्येक पंखे के लिए, एसपी अगर समान है, लाभ हानि अगर समान है, तो इसका सूत्र है वो हानि बराबर एक्स स्क्वायर बटे 100 लगता है। एक्स यहाँ पे लाभ को ले लो या हानि को ले लो, क्योंकि दोनों समान हैं। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। वैसे इसका उत्तर आपने देख लिया होगा, 3rd नंबर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। छूट बराबर, ये सब आपके सामने है, आराम से इसको चूज कीजिए कि क्या होगा। थ्योरी में साफ साफ लिखा हुआ है छूट किसे बोलते हैं। ठीक है, इसने पूछा असत्य, यानी 3 सही है 1 गलत है। पहले ये देखो नीचे से लगते हैं, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एकदम सही है। लाभ किसे बोलते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एकदम सही है। छूट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, गलत। छूट अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एकदम सही है। अंकित मूल्य से आप विक्रय मूल्य जब आप घटा दोगे तब छूट आ जाएगी। ये सभी के सभी सही है, लेकिन जो 2 नंबर है वो गलत है। बाकी मैंने थ्योरी में इसको आराम से समझाया हुआ है कैसे सही है कैसे गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर होगा। वैसे ये गलत है लेकिन इसका उत्तर 2 होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। बाकी आप थ्योरी भी देख सकते हो। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि कोई व्यक्ति एक्स 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेच देता है। ठीक है, वाई उसी साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेच देता है। जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये की साड़ी थी, पहले ने 10% के लाभ पर बेचा 110 बटे में 100, दूसरे ने 10% की हानि पर बेचा तो 90 बटे 100। इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, जो उत्तर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट हो गया, इस 1 0 से 1 0 कट गया, 100 से 100 कट हो गया, 11 9 में 99, यानी वो साड़ी कितने रुपये में खरीदता है, 99 रुपये में खरीदता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ाकर अंकित कर देता है। वह उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची है। तो ये एक बात याद रखें। अब आप ये मत पूछ लेना कि सर 10% कमीशन है वो किस पे दिया गया है, क्रय मूल्य पे दिया गया है कि वास्तविक मूल्य 100 है उस पर दिया गया है। हमेशा कमीशन है, छूट है, डिस्काउंट है, वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ठीक है, तो 100 रुपये का कोई सामान था, ठीक, वास्तविक मूल्य था 10% बढ़ाया उसने, तो 110 बटे 100 उसने कर दिया। ठीक है, फिर उस पर 10% का कमीशन दे दिया, तो यानी छूट दे दी, तो 90 बटे 100 हो गया। अब क्या होगा, 100 से 100 ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 1 0 से 1 0 कट गया, 11 9 में 99, यानी 100 रुपये उसका वास्तविक मूल्य था। और ये सब कुछ ये काम जो किया उन्होंने 10% बढ़ाया है, फिर 10% कमीशन दिया है, ये सबसे उसका आंसर कितना आ गया, 99 आ गया। यानी उसने वह वस्तु कितने रुपये में बेची है, 99 रुपये में बेची है। आराम से इसको समझिए, रिवर्स करिए, देखिए 2-3 प्रश्न अगर आप सही तरीके से देख लोगे तो 50 तक प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। बस राजस्थान की परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आपको वीडियो के भी प्रश्न दिखा दिए, पटवारी के भी प्रश्न दिखा दिए, रीट के भी प्रश्न दिखा दिए, RTET के भी प्रश्न दिखा दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका आंसर 99 होगा। 15 नंबर प्रश्न, राम ने एक रेडियो 15% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। एक चीज़ आप आराम से समझिए कि वह क्या है, मान लीजिए उसका जो CP है ये था, अगर वो इस चीज़ पे उसको बेचता तो उसको ना तो लाभ होता ना उसको हानि होती। ठीक है, लेकिन वो क्या है, इसे 5% हानि पर बेच देता है। और मान लीजिए कोई यहाँ पे पता नहीं हमें किस राशि पर वो बेचता है, लेकिन यहाँ पे बेच दिया। अब वो क्या करता है कि उसे 80 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसने क्या किया, प्लस 80 रुपये में बेचा, तब उसको 5% का लाभ हो गया। तो CP से ही 5% का लाभ होने पर आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर उसको 5% का लाभ हो गया और उसने 80 रुपये पर बेचने पर यह लाभ हुआ है। ठीक है, तो 80 जो अधिक में बिका है वो ओवरऑल क्या है, 5% प्लस 5% यानी
10% के बराबर है। तो 10% का मान किसके बराबर है? 80 के बराबर है। अब ये पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान किससे आएगा? तो आप बोलोगे सर 10 का 10 गुणा इसने कर दिया है तब 100% आ गया, तो 80 का 10 गुणा आप कर दीजिए तो इसका 800 आ जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 800 होगा। इसको आराम से कर सकते हो समझ, इसमें कोई सूत्र नहीं लगाया गया है, आराम से समझिए मैंने कैसे किया है, रिवर्स करके समझिए, थोड़ी बहुत आपको प्रश्नावली आनी चाहिए, आपका सवाल हो जाएगा बजाय सूत्र के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 800 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न, सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल उस स्कूटर को 4800 रुपये में देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कि मान लीजिए पहले उस स्कूटर का मूल्य x रुपये था, ठीक है, फिर 20% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 80/100 में बेचा। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, डायरेक्ट भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन आराम से इस वीडियो को बार बार रिकॉर्ड ना करना पड़े इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ट्रिक से मैं कभी करवा दूंगा, ये जब ये पूरी हो जाएगी तब अगली वाली जब दिशा आएगी वो ट्रिक से ही आएगी, ठीक है। फिर उसके अंकुर ने क्या है 20% के लाभ पर अनिल को बेच दिया, तो 20% का लाभ 120/100 आएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या है, ये क्या है ओवरऑल कितने में उसने अनिल ने खरीदा है? 4800 रुपये में। बस ये आ गया, x का मान आपको निकालना है, वहीं इसका राइट आंसर होगा। तो 10 से 10 कट गया, इस 10 से 10 कट गया, ठीक है। 12 एकम 12, 12 चौका 48, 400 आ गया। 8 एकम 8, 8 5 40 यानी 50 आ गया, और 50 का क्या है 2 0 यहाँ पे ऐड हो गया, ये यहाँ पे हट गया, तो x का मान 5000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5000 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति के हमने देखा है अभी कि हमने डायरेक्ट 18 नंबर प्रश्न ले लिया है, 17 नंबर प्रश्न आपको नहीं करवाया है, तो एक बार 18 नंबर प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद 17 नंबर प्रश्न कर लेंगे। एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? पटवारी परीक्षा में आया हुआ है। देखिए मान लीजिए उस व्यक्ति का वेतन 100 रुपये था, आपने 50% की कमी कर दी, तो 100 रुपये के वेतन को आप 50% कम करोगे तो वेतन कितना रह गया? तो 50 रुपये रह गया। पहले मानिए उसका वेतन 100 रुपये था, आपने 50% की कमी की, तो अब वेतन कितना रुपये हो गया? 50 रुपये। 50 रुपये पर आप 70% की वृद्धि कर रहे हो। 70% की वृद्धि करना एक प्रकार से 170/100 होता है। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, तो 17 5 85 होता है। 17 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 85 आता है। पहले उसका वेतन 100 रुपये था, अब उसका वेतन 85 रुपये है, तो कितने की कमी आई है? 15 की कमी आई है। और जब प्रतिशत में निकालना हो तो जब कमी 100 से कंपेयर करके आ रही है तो 15 को ही हम 15% लिख देंगे, और क्या हो रही है? ये हानि हो रही है, तो 15% की क्या होगी? हानि होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15% होगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन देता है यानी छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से देखिए, मान लीजिए उसके 100 रुपये का सामान था, उसने 25% उसको बढ़ा दिया, 125/100 कर दिया, 4% का उसने छूट दे रहा है, तो इसका क्या अंकित मूल्य हो गया? ये उस पर क्या है 4% का कमीशन या फिर छूट दे रहा है, तो 96/100 हो गया, ठीक है। अब क्या है 100 से 100 कट गया, और 25 का भाड़ा बोलिए, 25 चौका 100 और 25 5 125, और 4 का इससे इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 चौके 24, तो 24 का आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 24 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? तो आप बोलोगे सर 120 आता है। पहले उसका क्या था? 100 था, अब उसका कितना हो गया? 120 हो गया। पहले 100 था ना उसके सामान का मूल्य, अब कितना हो गया? 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। 20 बढ़ा है, तो इस प्रकार 100 था 120 बढ़ दिया, या उसने जो बेचा है, ठीक है, 100 रुपये का सामान था 120 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ ना उसको। अरे फ़ायदा किस पे हुआ? 100 रुपये के कंपैरिजन में हुआ। जब भी 100 रुपये के कंपैरिजन में होता है तो हम डायरेक्ट 20% लिख सकते हैं। कैसे 20% लिख सकते हैं? क्योंकि 20/100 गुणा में 100 होता है, ठीक है, तो 100 से 100 कट जाता है तो 20 आ जाता है, और 20 के साथ परसेंट लग जाता है क्योंकि 100 से गुणा हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाँ, बिना वीडियो को कट किए 17 नंबर प्रश्न हमने करवा दिया है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी, ठीक है, तथा उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैं मानता हूँ कि उसका अंकित मूल्य क्या है? 100 है, तो अंकित मूल्य के 4/5 में उसने खरीदी है,
यानी उसका सीपी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 20 से हमने काट दिया, 80 उसका सीपी होगा। यानी 80 रुपये में उसने खरीदी, उसका अंकित मूल्य 100 कर दिया उसने, ठीक है। 80 रुपये में उसने खरीदी है, अंकित मूल्य उसका 100 है, और 100 रुपये पर भी उसे क्या करता है, ये 12% अधिक में उसे बेच देता है। तो 12% अधिक में बेचा है, 112 बटे में 100, 100 से 100 कट गया तो कितने का लाभ हुआ, 112 का उसने बेचा है। यानी अब ये बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसने खरीदी कितने की, 80 की, अंकित उसने 100 की, बेच दी उसने 112 की। तो ओवरऑल उसने खरीदी तो 80 की थी, तो 80 पे उसके कंपैरिजन कीजिए कि उसने कितने की बेची है, कितने लाभ में बेची है। तो आप बोलोगे सर 20 और 10 30 32, यानी प्लस 32 रुपये उसने अधिक में बेची है। तो 32 में अधिक में बेची है, ठीक है, यानी लाभ उसको कितने का हुआ है, 32 रुपये का हुआ। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत किसके कंपैरिजन में निकलता है, तो लाभ प्रतिशत निकलता है लाभ बटे में सीपी। तो सीपी 80 है इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, और 4 का 10 से मल्टीप्लाई 40%। तो ये कितने लाभ प्रतिशत पे बेची है, 40% पे। वैसे कितने लाभ पर बेची है, तो अगर हम अंकित मूल्य 100 मानते हैं तब उसने क्या है 32 रुपये अधिक में बेची है। वैसे ये कोई भी, ये सब डेटा रफ है क्योंकि हमने अंकित मूल्य माना है, ये सब डेटा रफ है, लेकिन ये जो लाभ प्रतिशत निकल के आया है 40%, ये एकदम राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 40%, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं, वो राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 2 घोड़े 300 रुपये में बेचे गए, यानी 80 उनका समान है, 80 समान है, तो थ्योरी में बताया हुआ है क्या कैसे करना है। 1 सेकंड में किया जा सकता है सवाल। ऐसे घोड़े पर 25% की हानि तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ है। ये भी मैंने बताया है, एसपी अगर समान हो और एक को 25% लाभ और एक को 25% हानि, यानी उनकी हानि और लाभ प्रतिशत समान हो, तो दोनों मिलाकर कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा आपको क्या होता है, हानि होती है। तो पहली बात आपको हानि प्रतिशत होगी, कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बटे में 100। एक्स का मान क्या है, चाहे आप हानि ले लो या फिर आप लाभ ले लो, ठीक है। तो आप हानि लेते हो मान लीजिए, तो 25 का क्या होगा, 25 इंटू 25 बटे में क्या आ गया, 100 आ गया। 25 का 25 से 625 कर लीजिए, तो 625 बटे में 100, 625 बटे में 100 है, तो 2 छोड़कर 0 पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 2 0 है, छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, 0.25% आ जाएगा। 0.25% को आप 6 से 1/4% लिख सकते हो। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब एसपी समान हो और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर दिया हो तब हानि ही होगी, हमेशा हमेशा हानि होगी, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बटे में 100 इसका फॉर्मूला होगा, इससे आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 से 1/4% हानि होगी, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, उसे कुल कितने रुपये का लाभ हुआ, उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको कैसे करना है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो 13% का जो लाभ है वो 22,600 के बराबर है, आपको 100% का लाभ निकालना है, ठीक है। तो जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, 113, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप 113 क्यों कर रहे हो, मैं पहले सीपी निकाल रहा हूँ, खुद समझने की कोशिश करें कुछ चीज़ें। सीपी निकाल रहा हूँ तो 113 करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 100 का मान निकालना है, ये 13% लाभ पर है, ठीक है, इंटू 22,600 हो गया। तो ये आपको पता है कि 113 का दुगना है, तो ये क्या हो गया, दुगना हो गया, और 2 0 यहाँ पे बच गए, 2 0 यहाँ पे बच गए। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया सीपी का मान, तो आप बोलोगे सर 20,000 हो गया। सीपी का मान कितना है, 20,000 है, ठीक है, 20 के लिख देता हूँ। और एसपी का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका 22,600 है, तो बताइए इसको लाभ कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर 2,600 रुपये का उसको लाभ हुआ है। जो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2,600 रुपये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और बताइए हमारे समझाने का तरीका कैसा है, हमें किस तरीके से इसको और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए समझाने के तरीक़ों को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा एक वीडियो या शॉर्ट्स में आपको समझा दूँगा।